हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म अध्याय 28। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो आज श्री हरि के बैकुंठ धाम के द्वारपाल हैं? दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वह नित्य भगवान के अष्टाक्षर मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहाँ जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अवधृत स्थान के पश्चाताप राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहाँ उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर लड़ाई उत्पन्न हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय ने कहा था, नहीं, जिसको जो मिलता है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दिया, तुम ग्रहण करके देते नहीं, इसीलिए ग्राह अथवा मगरमच्छ हो जाओगे। जय के श्राप को सुनकर विजय ने भी श्राप दिया, तुमने मंद से भ्रांत होकर श्राप दिया है, इसीलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से श्राप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन श्रापों को भोगकर फिर मेरे धाम को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहाँ से अंतराध हो गए। तदंतर वे दोनों गंड नदी के तट पर ग्राह और गज हो गए। उन योनि में ही उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंड नदी गया तो उस समय ग्राह ने श्राप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्राह के पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र गदा धारण किए हुए वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्राह और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा स्वरूप देकर बैकुंठ को लेकर गए। हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वो ही दोनों विश्वविख्यात जय और विजय हैं जो इस समय भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत और पूजा में स्थिर रहो। कार्तिक, माघ और बैसाख के महीने में सदैव प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होएगा। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न तो यज्ञ है, न दान है और न कोई तीर्थ है। हे विप्रिय, तुम धन्य हो। तभी नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वह दोनों विमानचारी पार्षद उस कलहा के साथ वैकुंठ को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहा और देहावासन के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है, सुनाता है, वह सद्गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाले उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है। तो यह
कार्तिक मास महात्म अध्याय 28 था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।